अब हम इफ एल्स के अंदर उसका एक पार्ट डिस्कस करेंगे, दैट इज कॉल्ड एल्स इफ। व्हाट इट इज? एल्स इफ स्टेटमेंट, एल्स इफ स्टेटमेंट। ठीक है, अब एल्स इफ पे स्विच करते हैं। ये आ गया एल्स इफ स्टेटमेंट। ठीक है, इसमें और इफ एल्स में क्या फर्क है, गौर से देखिएगा। In if statement, if we use nesting deeply, is that one of is nested to other and other is nested in other, and so on. Then in indentions we use, we see a ladder like structure which is difficult to understand like below. Here is an example. यहाँ पे example आगे है, मैं दिखाता हूँ आपको. This program takes marks as input and then determines the grade by applying if condition is multiple times. पहले मैं आपको समझा दूँ थोड़ा आसान अल्फाज में, फिर इसकी एग्जांपल पे चलते हैं. देखिए ये कह रहे हैं कि यहाँ पे भी नेस्टिंग वाला सीन है. नेस्टिंग मतलब एक के अंदर एक इफ के अंदर दूसरा इफ. अगर पहला ट्रू होगा तो दूसरा चेक करेगा, दूसरा ट्रू है तो तीसरा चेक करेगा. अब यहाँ पे हो क्या रहा है, यहाँ पे हर इफ के अकॉर्डिंगली एक स्टेटमेंट प्रिंट कर रहा है. फॉर एग्जाम्पल अगर तो पहला इफ ट्रू है तो ये स्टेटमेंट प्रिंट कर दो. एल्स, अब एल्स के अंदर फिर से इफ लगा दिया, एल्स के अंदर कोई दूसरी स्टेटमेंट प्रिंट नहीं हो रही, फिर से इफ लगा दिया. अगर तो ये स्टेटमेंट ट्रू है तो ये प्रिंट कर दो. फिर एल्स, फिर उसके अंदर एक और इफ यूज कर लिया. हाउ कम? ये हो कैसे रहा है, ये तो देख के समझ आएगा. लुक एट हियर नाउ, जस्ट कंसीडर दिस वन. देखिए सबसे पहले यूजर से मार्क्स लिए और हमें डिसीजन क्या लेना है कि भाई यूजर के मार्क्स जो हैं वो कितने होने चाहिए. यहाँ पे पीछे जाके एग्जांपल पढ़ लेते पहले. डिटरमाइन द अप्लाइंग द कंडीशन इज मल्टीपल और नॉट. तो वही वाली बात है, 40 से अबव है कि नहीं, पास और फेल वाली बात नहीं. अच्छा, हम यहाँ बात कर रहे थे ग्रेडिंग के अकॉर्डिंगली. ठीक है, ये कह रहे हैं भाई अगर तो यूजर के मार्क्स, एक जो प्रोग्राम बनाया क्या कह रहा है, अगर 80 से अबव या 80 के बराबर है तो ए ग्रेड प्रिंट कर दो. अगर 70 के बराबर या 70 से अबव है तो ये ए स्टैटिक है, A1 है, ये ए है, देन बी, देन सी एंड सो ऑन. ठीक है. अच्छा, अब लुक एट हियर. देखें स्टार्ट वहीं से किया, एक वेरिएबल इंटीजर किया, एक वेरिएबल डिक्लेयर किया जिसका नाम मार्क्स रखा और उसमें यूजर की वैल्यू आके सेव होगी जो कि सी इन के अकॉर्डिंगली हमने इनपुट ले लिया. अब चेक हो रहा है कि यूजर के मार्क्स, पहली इफ यूज करी, उसमें हमने क्या चेक किया कि यूजर के मार्क्स 80 से अबव है या बराबर है. अगर है तो कंडीशन यहीं पे ट्रू हो जाएगी और A1 प्रिंट हो जाएगा. अगर नहीं है तो अब वो और एल्स में जाके कोई दूसरी स्टेटमेंट प्रिंट नहीं करेगा, अब एक और कंडीशन चेक करेगा. अब एल्स में जाके एक और इफ चेक करेगा, दूसरा इफ क्या चेक करेगा, क्या 80 से नहीं है तो क्या 70 से अबव है, ये 70 के बराबर है. अगर है तो वो ए प्रिंट कर देगा. राइट. अगर अभी भी ये फॉल्स है तो फिर एल्स की कोई और स्टेटमेंट नहीं प्रिंट होगा, फिर तीसरी बार इफ चेक करेगा, एल्स के अंदर जाके एक और इफ चेक करेगा कि क्या 60 से अबव है या 60 के बराबर है. अगर है तो ये ट्रू हो जाएगी तो ये बी प्रिंट कर देगा. अगर नहीं है तो फिर एल्स में जाके एक और कंडीशन चेक करेगा, फोर्थ वन. वो क्या चेक कर रहा है कि अब 50 से अबव है कि नहीं है. अगर तो 50 से अबव है या 50 के बराबर है तो फिर सी प्रिंट कर देगा. अब अगर नहीं है एल्स में तो वो क्या प्रिंट कर देगा, फेल. हम चाहते तो इस एल्स के बाद भी एक और इफ यूज कर सकते थे. ठीक है, उसके अंदर क्या बोलते हैं कि मार्क्स इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 40 तो डी प्रिंट कर दो. फिर एल्स में हम बेशक फेल यूज कर लेते. इट्स ऑल डिपेंड्स ऑन अस कि हम कितने एल्स के अंदर कितने इफ यूज करना चाहते हैं अकॉर्डिंग टू आवर कंडीशन और रिक्वायरमेंट. ये एल्स से पहला पार्ट समझ आया. इसमें और इफ एल्स में फर्क क्या है. इफ एल्स में क्या था कि एल्स के बाद हम एक और स्टेटमेंट प्रिंट कर देते थे. ठीक है, पर यहाँ पे एल्स के बाद डायरेक्ट स्टेटमेंट नहीं प्रिंट करेंगे, हम एक और कंडीशन चेक करवाएंगे उससे. क्या ऐसा नहीं है तो क्या ऐसा है, या ऐसा भी नहीं है तो क्या ऐसा है, या ऐसा भी नहीं है तो क्या ऐसा है. अगर ये सब नहीं है तो फिर एल्स में हम एक स्टेटमेंट प्रिंट करवा देंगे फेल.